हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया मज़े में होंगे। और इस सबसे पहले आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। और सबसे पहले हम बात करेंगे धातु के भौतिक गुण की। किसकी बात करेंगे? धातु के भौतिक गुण की। तो धातु के भौतिक गुणधर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु के भौतिक गुणधर्म। अब देखिए, धातु के भौतिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है तन्यता। किसकी बात करते हैं? तन्यता की बात करते हैं। तन्यता क्या होता है? जिसके अंदर तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है, उसे कहा जाता है तन्यता। और ये किस में पाया जाता है? धातु के अंदर। धातु के अंदर तार के रूप में, उसको खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, तो सोने के अंदर पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है तन्यता की। धातु धातु को खींचने पर उसे तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। धातु को खींचने पर उसे तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो है सोना। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये हो गया तन्यता का गुण। और किस में पाया जाता है? धातु के अंदर। धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण है वो किस में पाया जाता है? सोने के अंदर पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा भी पूछी जाती है, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? आघातवर्धनीयता की। किसकी बात करते हैं? आघातवर्धनीयता की। तो आघातवर्धनीयता देखो क्या चीज होती है। आघातवर्धनीयता 2 नंबर बात हो गई। आघातवर्धनीयता ये क्या होते हैं? आघातवर्धनीयता इधर देखिए सब, हम बात करते हैं आघातवर्धनीयता की। धातु को पीटने पर एक पतली चादर के रूप में चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को धातु को पीटने पर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीयता धातु है वो है सोना और चांदी। ये दूसरा आपका आघातवर्धनीयता हो गया गुण कि धातु को पीटने पर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीयता धातु है वो है सोना और चांदी। अब अगली हम बात करते हैं चालकता की। और धातु है उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है?
सुचालक होती है। और सबसे ज़्यादा जो सुचालकता का गुण है वो किस में पाया जाता है? चांदी और तांबे के अंदर, या कॉपर लिख सकता हूँ, कॉपर में, ठीक है। लेकिन अपवाद के रूप में, अपवाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है, कुचालक होती है, वो कौन सी है? लेड और मरकरी, लेड और मरकरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तन्यता देख लिया, आघातवर्धनीयता देख लिया, और हमने सुचालकता के बारे में देख लिया। सबसे ज्यादा है चांदी और कॉपर की सुचालकता, लेकिन ऐसी भी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है और उनका नाम है लेड और मरकरी। अगली हम बात करते हैं कि कौन सी अवस्था में होती है। तो धातु कौन सी अवस्था में होती है? सामान्यतः धातु ठोस अवस्था के अंदर है। धातुएं, अगला जो पॉइंट है वो है कि धातुएं ठोस अवस्था के अंदर होती है। कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था। लेकिन अपवाद, अपवाद क्या लिखोगे? एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी या पानी। ये आपने बात समझ लिया होगा कि धातु ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी ये धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, और उसी का क्या नाम है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। जबकि धातु कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि धातु एक, ये भी अपवाद के रूप में आप ये भी लिख सकते हो कि आपने क्या देखा था कि धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? धातु कैसी होती है? धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन मुलायम धातु कौन सी है? मुलायम धातुएं कौन सी है? वो है आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। कौन सी है? लिथियम। ये आपके कौन सी? मुलायम धातु है। इसके बाद में ये मुलायम धातुएं होगी, जबकि धातु कैसी होती है? कठोर अवस्था में होती है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है धातु से कि ऐसी धातु बताइए जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। तो हथेली पर लेने पर धातुएं पिघल जाती है। जबकि हमें पता है धातु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन ये अपवाद के रूप में है सीजियम और गैलियम। सीजियम और दूसरा है गैलियम। ये हमने क्या देखा कि सीजियम और गैलियम है, सीजियम और जो गैलियम है वो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। ऐसी धातु जो मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये बातें हो गई इससे संबंधित धातु के भौतिक गुणों से। तन्यता के बारे में देखा, आघातवर्धनीयता के बारे में देखा,
सुचालकता के बारे में देखा, कठोरता के बारे में देखा, अवस्था के बारे में देखा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि धातु में धावनिक का गुण पाया जाता है, इसलिए स्कूल की घंटी है वो लोहे की बनी हुई होती है ताकि धातु को पीटने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें धावनिक का गुण पाया जाता है धातु के अंदर। ये हो गए धातु के भौतिक गुणधर्म।